हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या फिर हम उनको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मेटल है और जो कार्बन है, मेटल और कार्बन के बीच में जब डायरेक्ट बॉन्ड बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब तो हमने देख लिया ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें मेटल कार्बन के बीच में क्या बनता है, डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ सच ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके के कंपाउंड्स को हम जिस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अगर पूछे तो वो बता देना। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है इन जनरल, आप कोई भी क्लास में क्वेश्चन पुटअप करेगा कि सबसे पहले यही पूछेगा आप लोगों से कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जिसमें हम किसी ऐसे कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर ये पढ़ा जाता है। आगे देखो, हियर the bond formed between metal and carbon, so the electronegativity of metal should be less than or equal to the electronegativity of carbon atom। यहाँ पर देखो, हमने ये तो बता दिया कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेटल की कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बन के बीच में, तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेटल की वो कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, किसके, कार्बन के। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पर जैसे कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दे रखी है कार्बन एटम की वो 2.5 है। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है, बोरोन की 2.0 है, जर्मेनियम की 1.8 है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर जो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या तो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में है यहाँ पे टेट्रा मिथाइल लेड है एंड डाई मिथाइल बेरिलियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कि हम किस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी, यहाँ पे लिखा है हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी की बेस पे करते हैं क्लासीफाई, या ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल किस पोजीशन पे रखा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इतना ही होगा कि हम 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, हैप्टिसिटी के बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे एंड द पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल के बेसिस के ऊपर। इससे पहले हमने ऊपर का एक बार दोबारा से रिकैप कर देती हूँ मैं आपके लिए। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मेटल और कार्बन के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड बनता है दैट
टाइप ऑफ कंपाउंड इज जनरली नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसे कंपाउंड को जब ऐसे कंपाउंड कौन से, जिनमें मेटल और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड बनता हो, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जब हम किसी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, दैट केमिस्ट्री इज जनरली नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहाँ पर जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ पर जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या तो कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पर देखो कार्बन फैमिली का एग्जाम्पल सेट किया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, एंड देन एग्जाम्पल एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी, कि हम हैप्टिसिटी के बेसिस पे किस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी के बेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हैप्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हैप्टिसिटी क्या होती है। तो हैप्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है जो डायरेक्ट मेटल से अटैच है, मतलब कितने बॉन्ड हैं जो डायरेक्ट मेटल के साथ अटैच है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी हैप्टिसिटी। मान लो एक बॉन्ड है जो डायरेक्ट मेटल से अटैच है, तो वो क्या बनेगा, मोनोडेंटेट। ठीक है, मोनोहेप्टोलिगेंट, डाई हेप्टोलिगेंट्स, ट्राई हेप्टोलिगेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो सब सॉरी देख लो, यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी के बेस पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर क्लासीफाई एज। हैप्टिसिटी के बेसिस के ऊपर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है मोनोहेप्टोलिगेंट्स है, डाई हेप्टोलिगेंट्स होता है, ट्राई हेप्टोलिगेंट्स, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से जो क्या है हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोहेप्टोलिगेंट्स क्या क्या होते हैं। इन इट देयर इज ए वन बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, यानी कि यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में ओनली क्या होता है, एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम मोनोहेप्टोलिगेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करते हैं तो एल्काइल कंपाउंड्स हो गए, एराइल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए, एटसेट्रा, ये सारे किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं, मोनोहेप्टोलिगेंट्स की कैटेगरी के अंदर। हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम डाई हेप्टोलिगेंट्स। डाई हेप्टोलिगेंट्स क्या क्या होते हैं, इन विच 2 कार्बन एटम्स आर अटैच विद द मेटल, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, हैप्टिसिटी से पता लगा लो ना, हैप्टिसिटी का मतलब ही ये है कि कितने कार्बन मेटल से डायरेक्ट अटैच है। तो डाई यानी कि 2, हेप्टोलिगेंट्स यानी कि जहाँ पर 2 लिगेंड्स यानी कि 2 कार्बन जब डायरेक्ट मेटल से अटैच होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डाई हेप्टोलिगेंट्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है जीसस सॉल्ट, के पॉजिटिव Pt CH3 का थ्राइस, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये वाली जो एल्कीन है, यानी ये वाली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों जो कार्बन है ये इस मेटल के साथ क्या है, डायरेक्ट अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, डाई हेप्टोलिगेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास ट्राई हेप्टोलिगेंट्स। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इन विच 3 कार्बन एटम्स अटैच टू द मेटल, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन एटम अटैच होंगे मेटल के साथ। किस तरीके से अटैच होंगे वो सब हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरीके से, यहाँ पर मेटल है हमारे पास और ये तीनों लिगेंड, जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये तीनों कार्बन क्या है, इस मेटल के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राई हेप्टोलिगेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्रा हेप्टोलिगेंट्स, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम्स होंगे जो मेटल के साथ अटैच होंगे। एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। सिमिलर तरीके से पेंटा हेप्टोलिगेंट्स क्या क्या होंगे, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम अटैच होंगे मेटल के साथ। एग्जाम्पल में जैसे साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन हो गया। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन यानी कि कुछ इस तरीके का होगा ये। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर होगा हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके का होता है जिसमें 5 साइड होती है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ये तो किसके बेसिस पे हो गया, हैप्टिसिटी के बेसिस पे। हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें हम 3 तरीके का पढ़ेंगे। एक हैप्टिसिटी के बेस पे पढ़ेंगे, एक कंपोजिशन के बेसिस पर पढ़ेंगे और एक पीरियोडिक टेबल के बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमने हैप्टिसिटी के बेस पे पढ़ लिया, क्या क्या होते हैं, मोनोहैप्टोलिगेंड्स, डाई हैप्टोलिगेंड्स, ट्राई हैप्टोलिगेंड्स, इस तरीके से। अब हम कंपोजिशन के बेस पे पढ़ेंगे। कंपोजिशन के बेस पे हमारे पास 2 तरीके के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक हमारा होता है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और एक होता है मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये कौन से होते हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स इन विच इट कंटेन्स अ हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यानी कि सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, या तो कोई हाइड्रोकार्बन रेडिकल होगा या उसके अंदर कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। इस तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है PbCH3 का 4, ठीक है। ये PbCH3 का 4 हमने पीछे अभी देखा है, ये रहा हमारे पास Pb एंड CH3 4 टेट्रा मिथाइल लेड, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच कंटेन अदर देन हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन एटम के अलावा भी और बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाम से पता लग रहा है मिक्स, यानी इसके अंदर मिक्स होगा सब कुछ। तो जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया है CH3Zn CH2CH3 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन ऑफ मेटल के बेसिस पे हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेन ग्रुप किसको बोलते हैं, क्वेश्चन अराइज होगा मेन ग्रुप क्या होता है। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं कि वो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड विद मेटल। अगर एस और पी ब्लॉक मेन ग्रुप के एलिमेंट्स अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इट विल अंडरगो इन द कैटेगरी ऑफ मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल CH3Li हो गया, CH3MgBr हो गया। अब जिस तरीके से हमने एस, जैसे मेन ग्रुप में दोनों आ गए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी। सिमिलर तरीके से अगर हम दूसरा देखें इसके अंदर, तो ये देखो हमारे पास अगला क्या होगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इन इट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये हमने किसके बेसिस पे पढ़ लिए, कंपोजिशन। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल कार्बन के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड बनता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऐसे कंपाउंड की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है। यहाँ पर जो हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या तो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। फिर हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे, देन हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन 3 तरीके का था, हैप्टिसिटी के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेस पे और एक मतलब मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बेसिस के ऊपर। हैप्टिसिटी के बेसिस पे हमने मोनोड हैप्टोलिगेंड्स, डाई हैप्टो, ट्राई हैप्टो ये सब देख लिए। कंपोजिशन के बेस पे हमने सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और एक हमने मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखा। थर्ड हमारा उसके बाद एक हमने उसमें डी एंड एफ ब्लॉक वाले भी देखे थे। ये कंपोजिशन ये पीरियोडिक टेबल के बेसिस के ऊपर था, सॉरी, ये एस ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक वाले। अब हम नेक्स्ट जो हम टॉपिक देख लेते हैं इसके साथ साथ, वो है नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर जो हम मेटल और कार्बन की बात कर रहे हैं उसके अंदर उसका नेचर देख लेते हैं किस तरीके का होता है, ठीक है। तो देखो, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। सभी को पता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो इट मे बी आयनिक, कोवेलेंट
और लोकलाइज और डीलोकलाइज बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, लोकलाइज डीलोकलाइज भी हो सकता है कार्बन एटम्स के बीच के अंदर ऑफ लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम नेचर के बारे में बात करेंगे, एक बार हम आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, देन हम सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। तो आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लैंथेनोइड, एक्टिनोइड, दे शो आयनिक कैरेक्टर। अब देखो आयनिक नाम आ गया तो स्पेशल, तो यहाँ पर पता लग गया आधी चीज तो उसका नाम ही क्लियर कर देगा कि आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि ये वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। और मेटल हमें कहाँ से मिलते हैं? एस ब्लॉक से मिलते हैं। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकते हैं, या फिर वो कोई लैंथेनोइड या एक्टिनोइड भी आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर अपना ही वो शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमें पता है एज वी नो दैट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। हमें पता है कि कार्बन एटम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, और मेटल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कार्बन पे क्या है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड मेटल एंड कार्बन। यानी कि जो फोर्स प्रेजेंट होता है मेटल कार्बन के बीच में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन दोनों को क्या करता है? बाइंड अप करके रखता है। जैसे यहाँ पर ये हमने दिखा रखा है मिथाइल पोटेशियम का एग्जांपल लेकर, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन दोनों को बाइंड करके रखता है। ये 51% आयनिक कैरेक्टर जो है यहाँ पर ये मिथाइल पोटेशियम शो करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं और इनसोल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सोलवेंट होते हैं। तो ये हमारा था आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। तो सिग्मा बॉन्डेड नाम से पता चल रहा है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। So in these organometallic compound there will be the bond formation take place between metal and carbon only one bond called sigma bond। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है कि मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जो बनेगा वो सिंगल बनेगा, और सभी को पता है सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन और दो सेंटर का बॉन्ड बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो और दो ही सेंटर हो, तो वो कंपाउंड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर वो जाते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, अब कुछ बात आती है कि कौन से कंपाउंड है, कौन सा ग्रुप है जो इसको इस तरीके के कंपाउंड्स को बनाता है। तो दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। डी ब्लॉक भी बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को डी ब्लॉक भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पर हमने देखो किस तरीके से बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने इस तरीके से ले लिया BCH3 का थ्राइस, SI, बोरोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लेके चलते हैं BCH3 बोरोन। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो 1s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट में गया तो क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस स्टेट में आ गया, तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? एक तो S में है, दो P में है, तो क्या बनेगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 बनेगी। sp2 यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगी। तो इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारा BCH3 का थ्राइस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हम इसमें शो कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारे पास पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होंगे? दीज आर दोज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम एंड द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड्स। इसका मतलब क्या होगा कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके बीच वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं ना मेटल की, उनके मेटल्स की एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, और जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स है उसकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का जो इंटरेक्शंस जो शो करते हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम उनको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल फेरोसिन हो गया, ठीक है, फेरोसिन इसका एग्जाम्पल हो गया। ईटा 5 ईटा जो है ये हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी हैप्टिसिटी 5 है। और हैप्टिसिटी का मतलब कि जितने नंबर ऑफ, हैप्टिसिटी क्या थी? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम मेटल से डायरेक्ट अटैच होते हो। तो यहाँ पे नीटा 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 कार्बन एटम ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेटल से अटैच है, ठीक है। तो ये ईटा 5 का मतलब होता है यहाँ पे। तो फेरोसिन इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर क्या है? इन फेरोसिन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ आयरन एटम विल इंटरेक्ट विद द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसने क्या बोला कि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि मेटल की तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो क्या बनेगा? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि क्रोमियम ईटा 6 CCS इट इज ऑल्सो एन पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक, एक्सेप्शन नहीं, इट इज एन, ये भी क्या होता है? एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास इसके अंदर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विद ब्रिज मल्टी सेंटर बॉन्ड। तो देखो इसके नाम में ही बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में प्रेडिक्ट कर दी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा जिस विद ब्रिज मल्टी सेंटर बॉन्ड। अब डेफिशिएंसी है तो पूरी तो करेगा, पूरी किस तरीके से करेगा? ब्रिज बना लेगा किसी के साथ, मल्टी सेंटर बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इन इट एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्काइल और एराइल ग्रुप्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दे फॉर्म अ ब्रिज कंपाउंड। तो वही बात है, ब्रिज क्यों बनाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ब्रिज बना के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी कुछ हमने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका जो है डायग्राम हम इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।